भैया चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर कंपनी सेक्रेटरी इस दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन, मतलब एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये कि सीए या फिर सीएस में से क्या मेरे लिए सही रहेगा। देखो इस वीडियो में आपको हम थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हम सीए वर्सेस सीएस पर कपल ऑफ वीडियोस बना चुके हैं, वो हम आपको यहाँ पर रन करके दिखा देते हैं। वॉइस तो आपको नहीं आ रही होगी लेकिन आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये दोनों वीडियोस का लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ चेकआउट करो। अच्छा, एक वीडियो में थोड़े से फैक्ट्स गलत हो गए थे, हमने डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया, दिल पे मत लेना। आ जाते हैं पहले सीए की तरफ और फिर सीएस की तरफ। सीएस बोले तो कंप्यूटर साइंस नहीं, कंपनी सेक्रेटरी। देखो बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम से करो, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, आप सीएस में जा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खाली कॉमर्स स्ट्रीम से ही हो, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर है जी सीए फाउंडेशन, यहाँ पर है सीएसईटी। बोलने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, सीएसईटी है ना तो ये जैसे जेईई है ना, तो यहाँ पर हम बोलते हैं जेई, तो ऐसे यहाँ पर सिंगल ही बोल सकते हो, सीएसईटी। डन है। फीस की अगर बात करें तो सीए में है 85,000 रुपीज़ और सीएस में है 60,000 रुपीज़। ये है इंस्टीट्यूट की फ़ीस। अगर कोचिंग फ़ीस है मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, यही इंटू 2 कर देना बस, इंटू 2। और यार ये अमाउंट भी ना आपको वो जो आर्टिकलशिप वगैरह आप करते हो, ट्रेनिंग करते हो, उसमें वापस मिल जाता है। तो इतना मतलब कॉस्ट वाला कोर्स है नहीं। सिलेबस क्लियर और फिक्स्ड है। भैया क्लियर और डिटेल में क्या फ़र्क है? वो कुछ नहीं है, मुझे कुछ अलग लिखना था, मैंने डिटेल लिख दिया, ठीक है बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर है कि भाई इतने चैप्टर्स हैं, उनमें ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे, पूरा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं एग्जाम में आपको कुछ भी नया मिल जाएगा। नया मिला तो हर बच्चे को फुल मार्क्स मिलते हैं अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो तो, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर सीए में है 20, सीएस में है 19। स्पेशलाइजेशन आप किसी से भी पूछो कि सीए का स्पेशलाइजेशन क्या है, भाई आपका एक्सपर्टीज किस चीज़ में है, वो इनमें से कोई एक चीज़ बोलेंगे, या तो ऑडिट या टैक्स या फिर अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ पर लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटिंग, समझ गए मेरी बात। देखो सीए जितना लॉ पढ़ते हैं उतना सीएस जो है अकाउंट्स पढ़ते हैं। भैया कितना प्यार से कह दिया आपने, दोबारा सुनो। जितना सीए वाले लॉ पढ़ते हैं उतना सीएस वाले अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर ऑडिट, टैक्स, अकाउंट का स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पर कॉर्पोरेट, लीगल, स्ट्रक्चर, कंप्लायंस, इन सब से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है। रिजल्ट लेस देन 1%, यहाँ पर है 3 to 4%। अगर 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है सीए में, 1 पास होगा, और अगर 100 ने सीएस में लिया है तो 3 to 4 पास होंगे, ठीक है जी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पर है 36 मंथ्स की, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। यहाँ पर है 21 मंथ्स की, तो थोड़ा सा आपको ड्यूरेशन में डिफरेंस मिलता है, 15 मंथ्स का, लगभग 1.5 साल का, मतलब यार 1.2 ईयर्स का, दिल पे मत लेना। कैंपस प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कैंपस प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, सीए में या फिर सीएस में। मैं कह रहा हूँ जिस कोर्स में आप अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हो, 5 to 6 ईयर्स जवानी के इसको करने में जाएंगे, पता तो होना चाहिए कि हम वहाँ पर जॉब कैसे लेंगे। आते हैं पहले सीए की तरफ। आप सीए बन गए, पार्टी, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, इस लिंक पर cmib.ici.org पर आप अपने सीवीज अपलोड करोगे कि भाई ठीक है मैं इस अटेम्प्ट में सीए बना हूँ, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मैंने ग्रेजुएशन ऐसे किया है, आर्टिकलशिप का आपका एक्सपीरियंस, आपने अच्छा सा अपना सीवी बना दिया, डन। फिर होगा फर्स्ट राउंड, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जितने भी सीवीज अपलोड हुए हैं उनके अकॉर्डिंग होती है शॉर्ट लिस्टिंग। कंपनी शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि भाई ये कैंडिडेट्स हमें चाहिए, डन है। वो कैंडिडेट्स आएंगे, उनके साथ होंगी प्री प्लेसमेंट टॉक्स, उनके साथ होंगे टेस्ट, उनके साथ होगा ग्रुप डिस्कशन, उनके साथ होंगे इंटरव्यू राउंड्स। भैया सारी कंपनीज़ में ये प्रोसेस चलता है? नहीं, कोई कंपनीज आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगी, कुछ ब्रांड्स आपके टेस्ट लेंगे, जीडी भी लेंगे और इंटरव्यू भी लेंगे। भैया यहाँ पे जो ये शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, मेरे को 10 कंपनीज़ ने शॉर्ट लिस्ट किया तो मैं सब में चला जाता हूँ? नहीं, मैक्सिमम 4 ऑर्गेनाइजेशंस में आप जा सकते हो अभी के लिए। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 4 ऑर्गेनाइजेशंस आप चूज़ कर सकते हैं। आप जब सीए बन के निकलेंगे तो थोड़ा सा शायद वेरी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर होता नहीं है। आप जितने भी टॉप नॉच एमबीए कॉलेजेस देखोगे वहाँ पर भी 2 से 3 कंपनीज ही होती हैं। शॉर्ट लिस्ट आपको कितने भी कर लें, आप 3 से 4 चूज़ कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट है। ये सब कुछ हो गया, टॉक्स वगैरह कंडक्ट हो गई। इंटरव्यू वर्चुअल मोड में होंगे ज़्यादातर केस में, आपके पर्टिकुलर सेंटर्स पर होंगे और डेट्स में होंगे, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी चल रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा। हो गया, डन है जी। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल आपको डेलाइट से जॉब मिल गई तो भाई अब जाओ,
हो गया, आपका उद्धार जितना होना था हो चुका है। आपको जितना करियर में ग्रो करना, आप कंपनी में जाके करना, ऐसा नहीं डेलॉयट की जॉब पक्की होगी चलो E&Y भी ट्राई कर लेता हूँ। एक जॉब अगर मिल गई है तो जाओ, फिर अगर दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो पहली वाली छोड़नी पड़ेगी। फर्स्ट जॉब इज़ ओनली कन्फर्म। भैया ऐसा क्यों? यार देखो, जब एक को जॉब मिल गई वो दूसरी जॉब अगर ले लेता है, 2 जॉब्स में फाइनल हो जाता है। चूज़ तो एक ही करो कि दोनों जगह तो जॉब एक साथ नहीं कर सकते, तो वो जो सेकंड जॉब है वो तो वेस्ट हो गई ना, वो आपकी किसी और सीए फ्रेंड को मिलती। तो इसलिए सीए इंस्टीट्यूट ने कहा भाई एक जॉब अगर कंफर्म हो गई अब जाओ, अब दूसरे बच्चों को अप्लाई करना था। डन। भैया ये पूरा जो प्रोसेस हुआ ना, जितना भी था, इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर सेकेंड राउंड होता है, उसमें वापस से ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग होती है, फिर यही प्रोसेस चलता है। तो आप इन प्रोसेसेस के थ्रू रिफाइन होते हो और अपने प्लेसमेंट की तैयारी करते हो। ये है सीए इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट। सीएस में एक प्लेसमेंट पोर्टल इनका बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, इंटर्नशिप, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल जॉब से रिलेटेड। स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और प्लेसमेंट ड्राइव्स भी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के थ्रू कंडक्ट होती हैं। किसके थ्रू? इंस्टीट्यूट के थ्रू, राइट भैया। ऐसा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देखो, वेबसाइट पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमें कहीं नहीं मिला। आपको अगर पता है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं वो इंक्लूड कर दूंगा। भैया मैंने तो ना वो कंपनी सेक्रेटरी हमारे एक आसपास रहते हैं, उन्होंने हमें डिटेल में बताया था। देखो पता मुझे भी है स्ट्रक्चर क्या चलता है, लेकिन जो चीज़ वेबसाइट पर नहीं लिखी वो हम नहीं बोल सकते, राइट। तो जैसी कोई ऑफिशियल अपडेट हमें मिलेगा हम सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बता देंगे। डन डन डन, हाँ जी बोल दो, ओके। प्लेसमेंट असिस्टेंस दोनों ही जगह ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स होती है। प्लेसमेंट में इंटरनल सपोर्ट, देखो सीए में अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। सी इंस्टीट्यूट कैसा काम करता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे एक रोड से दूसरी रोड को कनेक्ट करने के लिए बनता है पुल, ब्रिज, ऐसे ही यहाँ पर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है एम्प्लॉयर्स, और ये ब्रिज का काम करेगा क्या? ICAI, ठीक है। ICAI के बहुत सारे आपको चैप्टर्स जिनको मिनी ऑफिसेस कहते हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाओ, वो जितनी ताकत है उतने क्वेश्चंस पूछो, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है। ओके। CS में आपको मॉडरेट सपोर्ट मिलता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स नोटिफिकेशंस के थ्रू अपने आप अप्लाई करते हैं। डन। अब आ जाते हैं सैलरी, रोकड़ा रुपया धन के कंपैरिजन पर। फ्रेशर सैलरी 7 to 8, 5 to 7। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। आफ्टर 5 years 12 to 18, 8 to 12, 25 to 40 आफ्टर 10 years, और अब्रॉड में 40 to 45। भैया यहाँ पर डैश क्यों है? देखो मैंने बहुत सारे CS से बात किया, मैंने स्टूडेंट्स से भी बात किया, मैंने एलुमनाई से भी बात किया, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन एक ऐसा ना एक अमाउंट सामने नहीं आया। भाई स्टूडेंट का मेंटल एप्टीट्यूड कैसा है जब वो CS बन गया है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, उसने कितने अटेम्प्ट में किया है, उसके कंप्लाइंस का जो वो एक मेमोरी पावर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे थे। कोई तो आफ्टर 10 years चले गए थे 40 lakhs पर, कोई थे 20 lakhs पर, ठीक है। तो 20 to 40 तो कोई पैकेज नहीं होता ना भाई। कहाँ गया 20 to 40 तो कोई पैकेज नहीं होता ना। ये मैं 15 to 55 पैकेज लिख देता हूँ, तो ये तो कोई एक एवरेज नहीं हुआ ना। तो मुझे एक एग्जैक्ट एवरेज नहीं मिल पाया, ठीक है। यहाँ पर टोटली आपके स्किल्स पर, आपके मेंटल एप्टीट्यूड पर और आपकी लर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। हाँ ये मान लेना, ये जो अमाउंट है ना CA वाला, इसमें 25 to 30% का वेरिएशन होता है बस, ठीक है जी। देख पा रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ सेम है। ये जो हवाबाजी चलती है ना, इसका कम इसका ज़्यादा, एट द एंड आके सब सेम हो जाते हैं। हाँ जॉब मिलने की देरी, एक बार मिल गई फिर तो आपको पाथ मिल गया, फिर तो आप उस पर चलते रहते हो। पर्पस एंड रिकॉग्निशन, देखो CA का पर्पस क्या है? ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये पेन 10 रुपीज़ का है, क्या 12 रुपीज़ का तो नहीं दिखाया, 8 रुपीज़ का तो नहीं दिखाया, फालतू के एक्सपेंस तो नहीं डाल दिए, प्रॉफिटेबिलिटी कम तो नहीं दिखा दी, कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं दिखा दी, डेप्रिशिएशन गड़बड़ तो नहीं चार्ज कर दिया। ये सब चीज़ें CA चेक करते हैं। जब उन्होंने अच्छे से चेक कर लिया, वो साइन कर देते हैं कि भैया हमने ऑडिट रिपोर्ट चेक कर लिया है, हमने सारी डॉक्यूमेंट चेक कर लिए और ये ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स है, अब कोई भी इनमें गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ हुई तो CA की जिम्मेदारी। समझ गया मेरी बात? गुड टू गो 100%। करियर पाथ की अगर बात करें, CA पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में वर्क करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, क्योंकि फिनेंस मैनेज करना आता है ना, वो जो रनवे है और चर्न रेट, ये सारे परसेंटेजेस कैलकुलेशंस वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और प्राइवेट प्रैक्टिस तो आपको पता ही है भाई, CAs में जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें ऐसा बोर्ड मिलेगा, वाइट कलर का बोर्ड होता है, ब्लू कलर से लिखा होता है, वो सब कुछ जो प्रैक्टिस ऑफिस है तो वो भी आपको मिलेंगे। डन। यहाँ पर ज़्यादातर वर्क होता है प्राइवेट सेक्टर में। CS के आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी। कुछ स्टेट ओन्ड कंपनीज है मेरे साथ,
स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं वहाँ पर CS की जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही मिलती हैं। ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जॉब्स हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में आप अपनी एक्सपर्टीज़ ऑफ अकाउंटिंग और टैक्सेशन दिखा सकते हो। 3 to 4 मंथ्स के लोकलाइज्ड सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे, आप वहाँ का स्ट्रक्चर समझ जाओगे और देन यू आर गुड टू गो। CS में आपको इंडिया और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आपको थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखोगे CS का जॉब आउटसाइड इंडिया लिमिटेड है। मेरी बात समझो, अगर हमें अकाउंटिंग करनी है, चीज़ों को लिखना है, वो 10 to 20% वेरिएशन मिलेगा इंडिया में या फिर अब्रॉड, तो वो CS कोप अप कर लेते हैं। लेकिन लॉ तो भाई इंडिया का बिल्कुल अलग है, दुबई का बिल्कुल अलग है, US का बिल्कुल अलग है, कंप्लाइंस हर जगह के डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप पढ़ ही नहीं सकते कि भाई ठीक है अपग्रेडेशन है ही नहीं, सब कुछ दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आउटसाइड इंडिया CS की जॉब लिमिटेड मिलेंगी। और इंडिया में भी आप देखोगे अगर एक कंपनी में 100 CS हैं तो CS आपको 100 नहीं मिलेंगे, कोई भी नंबर होगा लेकिन 100 से कम होगा, क्योंकि कम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिवनेस आप में ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक बार जॉब मिल गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं मिला आपका स्ट्रगल 1 to 2 ईयर्स का इंक्रीज हो सकता है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ, राइट। कॉमन पॉइंट्स पर आ जाते हैं। देखो CS में रिजर्वेशन नहीं है तो आपके मेरिट पर है। कोई कहता ना मैं बहुत होशियार हूँ, आज चल दिखा क्या है, तो ऐसे वाला करियर है। सीट्स यहाँ पर फिक्स नहीं है कि भाई इस साल 15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, 30,000 कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप अगर पास कर जाते हो तो आपके सारे फ्रेंड्स पास कर जाते हैं, उन फ्रेंड्स के सारे फ्रेंड्स अगर पास कर जाते हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन बात है पास करना, ठीक है। ट्रेनिंग्स यहाँ पर इंटरनल है, ऐसा नहीं जैसे हाफ ईयरली एग्जाम, यूनिट टेस्ट, ये सब नहीं होता। CS में ट्रेनिंग्स है कंपलसरी, बस आपको वो ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। ज़्यादातर सिटीज़ में आपको CS की कोचिंग मिल जाती है। इनके जो एंट्रेंस एग्जाम है CA फाउंडेशन, CSEET, उनकी कोचिंग तो जितने भी कॉमर्स के टीचर्स हैं वो ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और एम्प्लॉयर का रिकॉग्निशन ICAI और ICSI के लिए है। दोनों ही सर्टिफिकेशंस फाइनेंस के टॉप माने जाते हैं। CA रेपुटेशन के साथ होता है कंपनी के, और CS उनके एग्जिस्टेंस के साथ होता है, उनके कोर के साथ होता है, राइट। तो ये मत सोचना कि रिस्पेक्ट कम ज़्यादा, ये सारी फालतू की बातें। दोनों करियर्स में टॉप नॉच फॉर्मेट है। हाँ, CS करियर का स्कोप ऐसा है कि एक बार जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मिल गई ज़िंदगी सॉलिड शेप्ड करियर होगा आपका। अगर मेरी कोई बात आपको गड़बड़ लगी दिल से सॉरी, मेरा काम है सही बताना। हर करियर में जो प्लस है जो माइनस है वो मैं बताऊंगा, चाहे आपको अच्छे लगे या बुरे लगे। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। कोई डाउट है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।